वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिशन टॉपर ऑनलाइन क्लासेस। इस लेक्चर में हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण भौतिक राशियों के बीमीय सूत्र कैसे बनाएं, उनके मात्रक क्या होते हैं, उनके फार्मूले क्या होते हैं। आइए समझते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ये वीडियो आपको पूरा देखना है। वीडियो पूरा देखोगे तभी स्पष्ट समझ में आएगा कि कैसे हमें बीमीय सूत्र बनाने होते हैं। और इसमें जितने भी हम बीमीय सूत्र बताएंगे उनको आप याद कर लेना है। आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठेंगे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाना है, चाहे मात्रक पूछा जाए या उसका बीमीय सूत्र पूछा जाए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। अंत तक इस वीडियो में बने रहें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो देखिए, 7 मूल राशियां होती हैं। कौन कौन सी? द्रव्यमान, लंबाई, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। ये 7 मूल राशियां हैं। इन्हीं से हम किसी भी भौतिक राशि का सूत्र बना सकते हैं, उसका मात्रक निकाल सकते हैं और बीमा भी निकाल सकते हैं। तो देखिए, ये द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान को किससे दिखाते हैं? m से। और जो भी हमें बीमा लिखनी है वो हमें बड़े ब्रैकेट में लिखनी है। लंबाई है तो लंबाई की बीमा होती है l, तो ये भी हमें बड़े ब्रैकेट में लिखनी है। समय की बीमा क्या होती है? t। देखिए, जो जैसे समय को क्या बोलते हैं? हम टाइम बोलते हैं, तो इसका कैपिटल अक्षर हम लिया गया है सब में। जैसे लंबाई को लेंथ बोला जाता है तो उसका कैपिटल अक्षर l लिया गया है। जैसे द्रव्यमान को मास कहा जाता है तो इसका कैपिटल अक्षर m लिया गया है। तो इनको जो बीमाएँ लिखेंगे हम, इनको कोष्टक में, बड़े कोष्टक में हमें लिखना है। जैसे विद्युत धारा है, विद्युत धारा को a से डिनोट करते हैं, ताप को थीटा से, ज्योति तीव्रता को cd से और पदार्थ की मात्रा को मोल से, mol मोल से। और ये याद रखना है आपको, जैसे m की पावर हम 0 लिख दें या l की पावर 0 लिख दें या t की पावर 0 लिख दें या a की पावर 0 लिख दें तो उसका मान कितना होता है? 1 होता है। किसी की पावर अगर 0 लिख दें तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। अब आइए देखते हैं कैसे हम बीमीय सूत्र बनाते हैं। तो जैसे क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। अब लंबाई को किससे दिखाते हैं? l से। और चौड़ाई भी तो एक प्रकार की लंबाई है। मान लीजिए कोई आयत है, ऐसे आयत है तो उसकी ये लंबाई हो गई, ये क्या हो गई? चौड़ाई हो गई। तो चौड़ाई भी क्या है? लंबाई ही है। तो क्या होगा? l गुणा l, तो क्या बनेगा? l स्क्वायर। इसका l स्क्वायर, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं m की पावर 0 l स्क्वायर और t की पावर 0। देखिए, क्षेत्रफल का जो बीमीय सूत्र बनता है वो l स्क्वायर बनता है, बड़े कोष्टक में लिखना है। इसको हम m की पावर 0 l स्क्वायर t की पावर 0 भी लिख सकते हैं, क्योंकि इनकी पावर 0 का मतलब क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई भी इस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। मात्रक कैसे बनाते हैं? देखिए, मात्रक कैसे बनाएंगे क्षेत्रफल का? लंबाई है तो लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है, क्योंकि लंबाई मीटर में नापी जाती है। चौड़ाई का मात्रक भी क्या होता है? मीटर होता है, क्योंकि चौड़ाई भी मीटर में नापते हैं। तो मीटर गुणा मीटर, तो क्या बना? मीटर की घात 2। तो आइए दूसरा देखते हैं, आयत बराबर क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है। लंबाई की भी l से दिखाते हैं, चौड़ाई को भी l से और ऊंचाई को भी l से, क्योंकि ये भी क्या होती है हमारी जो लंबाई, ऊंचाई भी तो एक प्रकार से लंबाई होगी ना। तो लंबाई गुणा लंबाई गुणा लंबाई, l गुणा l बराबर क्या होगा? l की घात 3, क्योंकि ये l है, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1। बेस समान होने पर घातें क्या हो जाती है? जुड़ जाती है, तो पावर 3 बना। इसका मात्रक क्या बनेगा? मीटर गुणा मीटर गुणा मीटर, क्योंकि लंबाई मीटर में नापेंगे, चौड़ाई भी मीटर में और ऊंचाई भी मीटर में, अर्थात मीटर की घात 3। घनत्व, इसी प्रकार घनत्व की बीमा देखेंगे। घनत्व बराबर जो होता है, इसका सूत्र होता है द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान को किससे दिखाते हैं? m से। और आयतन की बीमा आप अभी निकाल चुके हैं, l की पावर 3। तो l की पावर 3 नीचे रखेंगे हम। तो ये पावर जब ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी? ये प्लस की है तो ऊपर जाकर क्या हो जाएगी? माइनस की हो जाएगी। तो क्या बनेगा? m l की पावर -3।
ध्यान रखना है बड़े कोष्टक में हमें ज़रूर लिखना है। इसका मात्रक क्या बन जाएगा, देखिए द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम बटे आयतन का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर की घात 3। और अगर आपसे कभी ये पूछा जाए कि आपेक्षित घनत्व का मात्रक लिखो या बीमा लिखो, तो याद रखना है आपेक्षित घनत्व का कोई मात्रक तथा बीमा नहीं होती। आगे देखते हैं, अब देखते हैं चाल। चाल बराबर हो, चाल की बीमा है या बेग की, तो चाल या बेग बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। तो दूरी की बीमा क्या होगी, एल, और समय की बीमा क्या होती है, टी। अब ये ऊपर जाएगा तो इसकी पावर 1 है यहाँ पर 1, तो ये ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा एल टी की पावर -1। तो इसका मात्रक क्या बनेगा, मीटर पर सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि दूरी किस में नापते हैं, मीटर में, और समय किस में, सेकंड में। तो ये इसकी बीमा बनी बेग की। अब त्वरण की बात करते हैं। त्वरण बराबर क्या होता है, बेग परिवर्तन बटे समय। अब बेग की बीमा अभी निकाले हैं, क्या है, एल टी की पावर -1, यहाँ रखेंगे एल टी की पावर -1 बटे समय की बीमा टी। यहाँ भी एक, इसकी पावर कितने, 1 है, ये ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, माइनस की 1 ये और माइनस की 1 ये ऊपर, तो क्या बन जाएगा, माइनस की पावर 2, तो एल टी की पावर -2। इसका मात्रक बनेगा मीटर प्रति सेकंड, ये तो बेग का मात्रक हो गया, और बटे में सेकंड, ये सेकंड इसके पास जाएगा तो क्या बन जाएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो बेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बात करते हैं बल की। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। द्रव्यमान को m से और त्वरण की बीमा भी निकाले हैं एल टी की पावर -2, तो मिलाएंगे, इसको लिख देंगे तो क्या बन जाएगा, m एल टी की पावर -2 बड़े कोष्टक में। मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या इसका मात्रक होता है न्यूटन भी बल का। बल एक प्रकार का क्या होता है, तनाव होता है। अगर तनाव की अगर बीमा लिखने के लिए आए तो क्या होता है, m एल टी की पावर -2। लेकिन सिर्फ तनाव की बीमा है, पृष्ठ तनाव की नहीं है। पृष्ठ तनाव की आगे हम बीमा देखेंगे। आइए देखेंगे दाब। दाब बराबर क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल होता है। दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, तो बल की बीमा m एल टी की पावर -2 अभी निकाले हैं, बटे क्षेत्रफल की ऊपर अभी समझे हैं, क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, तो क्या बनती है बीमा इसकी, एल स्क्वायर। ये ऊपर जाएगी, अब देखिए ये प्लस की है तो ऊपर जाएगी, माइनस की 2 होगा। यहाँ ऑलरेडी क्या है, प्लस की 1 है, लेकिन माइनस के 2 में से प्लस के 1 जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस के 1 बचेगा, और टी की पावर -2 ये है। तो m एल की पावर -1 टी की पावर -2 इसकी बीमा बनी दाब की। मात्रक बनेगा इसका किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बटे मीटर स्क्वायर, या इसको हम लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि इस मीटर से एक घात ये कट जाएगी तो किलोग्राम बटे मीटर बचा और सेकंड स्क्वायर। आगे देखते हैं संवेग। संवेग होता है द्रव्यमान गुणा बेग। द्रव्यमान की बीमा m, बेग की एल टी की पावर -1, तो क्या बना, m एल टी की पावर -1। मात्रक बनेगा इसका किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अब आवेग। आवेग होता है बल गुणा समय। बल की बीमा m एल टी की पावर -2, समय को t से दिखाएंगे तो बीमा क्या बनेगी, m एल टी की पावर -1, क्योंकि इसकी पावर 1 है प्लस के, इसकी पावर है -2, तो -2 में से प्लस बन जाएगा तो -1 बचेगा, और मात्रक है इसका न्यूटन सेकंड है। अब कार्य। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। तो बल की बीमा m एल टी की पावर -2, और विस्थापन भी एक प्रकार की दूरी होती है, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1 मल्टीप्लाई में है तो पावर 2 बनेगा, m एल की पावर 2 और t की पावर -2। मात्रक है इसका किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, या इसका मात्रक जूल भी होता है। अब देखिए दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि कई सारी भौतिक राशियाँ जो हैं जिनकी बीमाएँ क्या होती है, समान होती है। देखिए जैसे कार्य है, कार्य की बीमा ये निकल कर आई m एल स्क्वायर टी की पावर -2। अब जो कार्य की बीमा होती है वही ऊर्जा की बीमा होती है, वही स्थितिज ऊर्जा की बीमा होती है, वही गतिज ऊर्जा की बीमा होती है। तो m एल स्क्वायर टी की पावर -2, इसका मात्रक भी क्या होता है, जूल होता है। तो कार्य की बीमा, ऊर्जा की बीमा, ये सब क्या होती हैं, समान होती है। ऐसी बलाघूर्ण। देखिए बलाघूर्ण की बीमा भी कार्य और ऊर्जा की बीमा के बराबर होती है, क्योंकि बलाघूर्ण बराबर होता है बल गुणा लंबत दूरी। तो बल की बीमा m एल टी की पावर -2 गुणा लंबत दूरी, दूरी के किससे दिखाएंगे, l से। तो क्या होगा, l मिलके क्या होगा, l की पावर 2 बनेगा, तो m एल स्क्वायर टी की पावर -2। मात्रक न्यूटन मीटर। शक्ति। शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटे समय। कार्य की बीमा m एल स्क्वायर टी की पावर -2 बटे टी, तो क्या बनेगा, m एल स्क्वायर टी की पावर -3, क्योंकि -2 ऑलरेडी है,
ये पावर जाएगी, ये भी -1 हो जाएगी, तो -2 और -1 -3 बनेगा। मात्रक है इसका जूल पर सेकंड या वाट। आइए कोण, कोण बराबर जो होता है चाप बटे त्रिज्या होता है। चाप भी एक प्रकार की दूरी होती है तो इसको L से दिखाते हैं, त्रिज्या भी एक प्रकार की दूरी होती है, इसको भी L से दिखाते हैं। अब चाहे तो आप इससे ये बीमा कैंसिल कर सकते हो, नहीं तो इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, ये पावर ऊपर जाएगी तो -1, 1 - 1 तो क्या बनेगा 0, L की पावर 0 अर्थात, या L की पावर इसको 0 लिख सकते हैं, या कह सकते हैं कि ये बीमा हीन है, इसकी कोई बीमा नहीं होती। लेकिन मात्रक क्या होता है, रेडियन होता है कोण का। आवृत्ति, आवृत्ति जो होती है 1/आवर्तकाल होती है। आवर्तकाल एक प्रकार का समय होता है और समय को किससे दिखाते हैं, टी से दिखाते हैं। ये ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, टी की पावर -1। मात्रक है इसका रेडियन पर सेकेंड या हर्ट्ज। काफ़ी इम्पोर्टेंट है सारे ही जितने भी हम लिखे हैं। ये देखिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये बहुत पूछा जाता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक का। इसकी बीमा जो होती है m की पावर -1, L की पावर 3 और T की पावर -2। देखिए ये बीमा हम कैसे निकालते हैं, इधर देखिए आप, देखिए F बराबर होता है Gm1m2/r²। गुरुत्वाकर्षण नियम से गुरुत्वाकर्षण नियतांक क्या होता है, G होता है। तो देखिए G का मान अगर निकालें तो इसकी क्रॉस गुणा इधर हो जाएगी तो r² इधर पहुँच जाएगा, ये दोनों इसके बटे में जाएंगे। F क्या होता है, बल होता है, बल की बीमा ml T की पावर -2 होती है। और r क्या है, दूरी है, दूरी क्या हो L² बटे m1 m2 क्या है, द्रव्यमान, द्रव्यमान को m से दिखाते हैं, m से। तो एक देखिए ये m इससे m से कैंसिल हो जाएगा, नीचे एक m बचेगा, इसकी पावर 1 है, 1 ऊपर जाएगी तो -1 बनेगा, m की पावर -1। और L की पावर 1, L की पावर 2 ये है तो L की पावर 3 बना, और T की पावर -2, T की पावर -2। तो ये बीमा जो है गुरुत्वाकर्षण नियतांक की बीमा है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मात्रक है इसका मीटर की घात 3 बटे किलोग्राम सेकंड स्क्वायर या न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर। आगे देखते हैं जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण द्रव्यमान गुणा दूरी स्क्वायर होता है, द्रव्यमान को m से, दूरी क्या होता है L², दूरी क्या है L, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए हैं तो क्या बना ये ml²। मात्रक किलोग्राम मीटर स्क्वायर। इसी प्रकार गुरुत्वीय विभव क्या होता है, कार्य बटे द्रव्यमान, कार्य की बीमा ml² T की पावर -2 बटे द्रव्यमान की m से m कैंसिल हो जाएगा, या इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, ये पावर ऊपर जाके घट जाएगी तो m की पावर क्या बनेगा, 0 बनेगा। तो L² T की पावर -2, L² T की पावर -2, या इसको m की पावर 0 L² T की पावर -2 भी लिख सकते हैं। मात्रक जूल प्रति किलोग्राम। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, ये किलोग्राम लिखा हुआ है, जूल प्रति किलोग्राम। अब पृष्ठ तनाव, देखिए हमने पीछे बताया था बल एक प्रकार का क्या है, तनाव है, लेकिन ये है पृष्ठ तनाव। ये क्या है, पृष्ठ तनाव की बीमा अलग होती है। पृष्ठ तनाव बराबर होता है बल बटे दूरी, तो बल की बीमा ml T की पावर -2 बटे L, L से L कैंसिल हो जाएगा तो m T की पावर -2 लिख सकते हैं, या L की पावर 0 भी लिख सकते हैं, क्योंकि पावर ऊपर जाकर 1 में से 1 घट जाएगा तो L की पावर 0 बनेगा। ठीक है, तो इसका मात्रक क्या होता है, मात्रक इसका न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और गुप्त ऊष्मा, इसकी बीमा भी काफ़ी पूछी जाती है। गुप्त ऊष्मा क्या होती है, L होता है तो Q बराबर ml फार्मूले से, तो यहाँ से L की वैल्यू निकालेंगे तो m बटे में जाएगा Q/m। Q क्या होता है, ऊष्मा होती है एक प्रकार की ऊर्जा, तो इसकी बीमा क्या होती है ml² T की पावर -2 बटे m, m से m कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचे L² T की पावर -2 या m की पावर 0 L² T की पावर -2। मात्रक होगा जूल प्रति किलोग्राम। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बीमीय सूत्र थे, इन्हीं से एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो इन्हें बार बार अभ्यास करते रहें। इसी प्रकार अन्य भौतिक राशियों के बीमीय सूत्र बनाए जा सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।